क्या पाकिस्तान को अब यह एहसास होने लगा है कि सिंधु जल संधि का मुद्दा उसके लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल बनता जा रहा है? क्या यही वजह है कि कभी पाकिस्तान के मंत्री धमकी देते हैं और कभी पूर्व विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत पर तीखे आरोप लगाने लगती हैं? आज हम इसी को लेकर आपको जानकारी देंगे। आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही सिंधु जल संधि कहां जाने वाली? बात दरअसल यह है कि पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत यूएन की स्थायी सदस्यता चाहता है, लेकिन सिंधु जल संधि को रोकने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में रहने के भी योग्य नहीं। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार पूर्व मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ का जवाब भी उतनी ही तेजी से चर्चा में आ गया। उन्होंने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। यदि पाकिस्तान को कोई समाधान चाहिए तो वो केवल भारत पर आरोप लगाने से नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? इसका जवाब हमें अप्रैल 2025 की घटनाओं में मिलता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अगले ही दिन सिंधु जल संधि के क्रियान्वयन को स्थगित करने का फैसला किया। भारत ने कहा कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर विश्वसनीय कार्रवाई नहीं होती, तब तक सामान्य संबंध संभव नहीं है। यहीं से पाकिस्तान की चिंता बढ़नी शुरू हुई। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई युद्ध होने के बावजूद ये व्यवस्था दशकों तक लागू रही। पाकिस्तान की कृषि और सिंचाई व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इसलिए जब भारत ने संधि के क्रियान्वयन को रोकने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान ने इसे गंभीर संकट के रूप में देखा। इसी पृष्ठभूमि में हिना रब्बानी खान ने सम्मेलन में कहा कि भारत नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की बात करता है, लेकिन स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गलत संदेश देता है। वही जानकारी देते चलें कि भारत का कहना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सफलता का आधार आपसी विश्वास होता है। यदि एक पक्ष लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना करता है तो दूसरे पक्ष के लिए उसी प्रकार सहयोग जारी रखना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नई दिल्ली लगातार ये कहती रही है कि आतंकवाद और बातचीत या आतंकवाद और सामान्य सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। दिलचस्प बात यह भी है कि हिना रब्बानी खान के बयान से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के एक मंत्री मुसादिक मलिक ने भी भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमारे पानी पर हाथ डाला गया तो हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल बयानबाजी से कोई समस्या हल होती है? पिछले कई महीनों से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत अपने फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल पानी का विवाद नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास की गहरी कमी का प्रतीक भी बन चुका है। यही वजह है कि हर नया बयान दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा देता है। हालांकि एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भारत ने मानवीय आधार पर बाढ़ जैसी आपदा से जुड़ी चेतावनियां साझा करना पूरी तरह बंद नहीं किया। इससे यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मानवीय सहयोग के कुछ पहलू अब भी जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। क्या पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करता रहेगा? क्या भारत अपनी वर्तमान नीति पर कायम रहेगा? क्या दोनों देश फिर से विश्वास के आधार पर इस मुद्दे पर बातचीत कर सकेंगे? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि सिंधु जल संधि अब सिर्फ एक जल समझौता नहीं रह गई। ये भारत पाकिस्तान संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय राजनीति का एक बड़ा प्रतीक बन चुका। पाकिस्तान के नेताओं के लगातार बदलते बयान, कभी चेतावनी, कभी भावनात्मक अपील और कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तीखी आलोचना, ये दिखाते हैं कि ये मुद्दा वहां की राजनीति में भी प्रमुख स्थान रखता है। वहीं भारत का रुख फिलहाल स्पष्ट दिखाई देता है कि सुरक्षा से जुड़े अपने हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ये टकराव और बढ़ता है या फिर कूटनीति कोई नया रास्ता निकालती है।